बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले दोस्तों आपका शिकवा दूर करते हैं कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं देते, तो भैया सबसे पहले आपके कमेंट का लाइव रिप्लाई देने लगा हूँ। यहाँ पे एक भाई ने कहा है कि MBP कॉइन पर वीडियो चाहिए, तो भैया ठीक है, हम MBP कॉइन पे वीडियो बना देते हैं। अभी आपको बता देते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं और आपके सामने MBP को देख लेते हैं। लीजिए मैंने MBP के ऊपर क्लिक किया और MBP कॉइन को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि MBP कॉइन इस वक्त तकरीबन 2000 नंबर पे चल रहा है। ये 0.066 पे चल रहा है और मैंने काफी स्टार्ट के दिनों में इसके बारे में प्रेडिक्ट कर दिया था कि भैया ये अपनी पोजीशन को बरकरार नहीं रख सकेगा, ये डाउन हो जाएगा, और उसी वक्त से लेके अब तक ये डाउन ही चल रहा है। आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में ये डंप हुआ है। पिछले एक वीक में इसने थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश की थी, बट अभी तक पूरे महीने में ये अपनी पोजीशन को अचीव नहीं कर सका। जब हम इसके बारे में डिस्कस करते थे ये 0.09 पे था। जी हाँ, 0.09 पे था। आप देख भी सकते हैं कि उस दौरान इसने 0.1 को भी टच कर लिया था। बट मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूं कि आपने कमेंट किया था और आपके कमेंट का रिप्लाई करना मेरे लिए लाजिम है। एंड लियो नेटवर्क के बारे में कुछ रिसोर्स करने के बताइएगा। बड़े भैया आपका मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने यहाँ पे कहा। तो भैया लियो नेटवर्क के बारे में भी देख लेंगे। स्टार नेटवर्क की कोई वीडियो अपडेट, जी हाँ, उसके बारे में बात कर लेंगे इंशाल्लाह। सर इंटरलिंक आईडी पे फेस नहीं लग रहा, मतलब फेस वेरिफिकेशन नहीं हो रही, कोई सोल्यूशन बता दो सर प्लीज। भैया इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी कि आपने इंटरलिंक लैब के ऊपर कैसे वेरिफिकेशन करनी है, कैसे अकाउंट बनाना है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक को देखो, उस लिंक पे क्लिक करो, वीडियो को देखो, कंप्लीट बताया गया है कि आपने फेस वेरिफिकेशन कैसे करनी है। उसके बाद मेरा पाई नेटवर्क KYC टेंटेटिव में है, फंसा हुआ है, 1 साल हो गया है, क्या करें, जल्दी से माइग्रेट हो जाएगा? जी बिल्कुल। अब जो है आपके पाई की KYC AI के जरिए हो रही है, तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो पाई कॉइन है उसकी मेन नेट की माइग्रेशन बड़ी तेजी से हो रही है। इसका सबूत भी आपको दिखाता हूं। हम माइग्रेशन के डाटा में आ जाते हैं। माइग्रेशन के डाटा में अभी आपको यहाँ पे फेल टू फेच माइग्रेशन डाटा आ रहा है कि अभी इनको ये डाटा नहीं मिल रहा। इसकी वजह यह है कि पाई के पास टेक्निकल टीम के काफी इश्यूज आ रहे हैं। मैंने पिछले दिनों बताया था कि पाई वर्क पूल जो इनकी कंपनी है वो इनको छोड़ चुकी है, जिसकी वजह से अब टेक्निकली काफी ज्यादा पीछे चले गए हैं। ये देखिए 2,12,000, 7,81,000, 9,73,000, 8,64,000, 8,96,000, ये इनकी डेली बेसिस की यहाँ पे माइग्रेशन है। बल्कि पिछले दिनों तो डेली इनकी 1 मिलियन की माइग्रेशन भी होती रही थी। इसका मतलब ये है कि इनकी KYC अब तेजी से हो रही है और इसी बिना पे ये अपने आप को ज्यादा जल्दी से माइग्रेशन की तरफ ले जाएंगे। आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब आप कोई भी क्वेश्चन चाहो तो कर सकते हो, इंशाल्लाह लाइव उसका रिप्लाई दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पाई की। इस वक्त पाई ने अपने आप को 0.22 पे रखा हुआ है और ये पिछले हफ्ते, पिछले महीने से जारी है। ये इस वक्त अपने आप को इसी लेवल पर रखे हुए है, स्टेबल नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि ना तो इनके पास कोई बड़ी अपडेट आ रही है और ना ही इनकी डेली की अनलॉकिंग ख़त्म हो रही है। इसलिए अगर आप ये जहन में रखे हुए हैं कि पाई जल्दी ऊपर चला जाएगा, तो भैया ऐसी कोई बात नहीं, ये इतनी जल्दी ऊपर जाने वाला नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हम अपने बिटकॉइन की। बिटकॉइन इस वक्त 0.96, 0.95 पे चल रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट है वो बिटकॉइन के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे एक्सपायर हुए हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसको स्टेबल होने में कुछ टाइम लगेगा। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि Q4 में, साल के आखिर के महीने में, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, आखिर वाले महीनों में यहाँ पे बिटकॉइन डाउन गया है। अदरवाइज ये डाउन नहीं जाता, हमेशा स्टेबल रहता है। तो बिटकॉइन इतनी जल्दी स्टेबल होने के चांसेस नहीं हैं। अगर बड़ा भी ऊपर गया तो आने वाले दिनों में 1,12,000 पे जा सकता है, या इसकी बड़ी बड़ी पहुंच जो है वो 1,06,000 होगी। 1,06,000, 1,12,000 तक जा सकता है। अगर आपने इसको 1,18,000, 1,20,000 पे ख़रीदा है तो फिर भैया थोड़ा सा और वेट कीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों अपने BNB की तरफ, और BNB इस वक्त 942 पे है, बल्कि 24 घंटों में ये 922 पे भी आया था। उसकी वजह ये है कि ओवरऑल क्रिप्टो में
कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से ओवरऑल क्रिप्टो ठंडी पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास डे में STR के ये जो एक कॉइन है जो कि कुछ अच्छा चल रहा है, टेल कुछ अच्छा चल रहा है, बाकी सारे के सारे एवरेज चल रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपने इंटरलिंक लैब की। इंटरलिंक लैब ने अपने आप को बड़ा ही स्टेबल किया है। ये तकरीबन 7 नवंबर को इसके तकरीबन 4 मिलियन फॉलोअर्स हुए थे, 4 मिलियन वेरीफाइड यूज़र हुए थे। और अब की बात करें तो भैया 6 दिन बाद 6-7 नवंबर को इन्होंने 4 मिलियन यूज़र की यहाँ पे थोड़ी सी जश्न मनाया था। और अब 213-14 को इन्होंने कहा है कि हमारे 4.1 हो चुके हैं, मतलब 6-7 दिनों में ये 1 लाख वेरीफाई यूज़र मजीद ऐड कर चुके हैं। इतनी तेज़ी से लोग इनके पास आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इनके ट्विटर पे भी 2,10,000 यूज़र हो चुके हैं, जो कि अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। बड़ी बात यह है कि इनका जो ह्यूमन क्रेडिट स्कोर है और AI ड्रिवन टोकन वेरिफिकेशन सिस्टम है वो लॉन्च हो चुका है, वो कंटिन्यूली काम कर चुका है, वो इस इकोसिस्टम को अडॉप्ट कर चुका है। अब यहाँ पे कोई भी बंदा किसी भी तरह से आके अकाउंट को हैक नहीं कर सकता, किसी के अकाउंट को मिसयूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिहेवियर पे काम कर रहे हैं, इमोशंस पे काम कर रहे हैं। और किस तरह से कोई बंदा आता है, सिस्टम में एंट्री लेता है, सिस्टम में आके उसका एटीट्यूड क्या होता है, किस तरह से काम करता है, सब कुछ ये ऑब्जर्व करेंगे। अगर कोई भी 19-20 का फ़र्क हुआ तो ये भैया उसको ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद बड़ी खबर ये है कि इन्होंने जितने भी फेक टोकन हैं जो कि इनके नाम से चल रहे हैं, सेम नाम के साथ किसी और एक्सचेंज पे हैं या इनकी एक्सचेंज पे आके अपने आप को कोलैबोरेट करवाना चाहते हैं, सबको ब्लॉक कर दिया है। इन्होंने क्लियरली कहा है हमारे 2 टोकन हैं, ITL और ITLG, इनके अलावा हमारा कोई टोकन नहीं है। तो इसलिए भैया अपने आप को स्कैमर से बचा के रखो। कोई बंदा इनके साथ नहीं है, ना ये किसी के साथ हैं। इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, स्लोली काम कर रहे हैं, किसी से कुछ नहीं लेते। तो ऐसे में आपने फ्रॉडेंट से बच के रहना है। एक और बड़ी न्यूज़ है आपके लिए दोस्तों बी नेटवर्क की, जो कि मुझे कल ही मिली है। बी नेटवर्क ने अपने वॉलेट को अपडेट कर लिया है, वॉलेट को बेहतर बना दिया है, जिसकी वजह से अब जो बी नेटवर्क के यूज़र हैं उनमें थोड़ा सा ट्रस्ट बेहतर हुआ है और अब वो दोबारा से बी नेटवर्क के ऊपर आने का सोच रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से बी नेटवर्क सोया पड़ा था, कोई इसकी अपडेट नहीं थी। अब इसकी अपडेट्स आ रही हैं वॉलेट के हवाले से। अगर आपने वॉलेट को अपडेट कर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कर लें, क्योंकि बी नेटवर्क अब आपके वॉलेट तक आने वाला है। इनमें से कौन सी अपडेट आपको ज़्यादा बेहतर लगी, किसको देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका एक एक कमेंट पढ़ूंगा भी, रिप्लाई भी करूंगा और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।